Hi, I am Sayyid Rashid. You are watching Ahlebaid High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 6 mathematics, and in today's session we will going to start our one of our next chapter, and the sequence of the chapter is third. Chapter name is playing with number, and in this chapter we need to know something about the numbers, and as you already learned about the numbers in your third, fourth and fifth classes. So first we need to know numbers like 1 to 100 or 1 to 1000. From that numbers we need to pick few numbers and check whether it is divisible by some numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. So to start this chapter we need to know few things related to the divisible rules. So I have divisible rules with me on board. I already wrote, as you can see. So we have 5 numbers with us, 2, 3, 5, 6 and 10. Okay, these 5 numbers, how it can be divisible by some numbers like x, y, z, any numbers you can see. So here you need to write this theory part, very important, from here to here. Now you can see on the board 0, 2, 4, 6, 8 in the one place, means it is divisible by 2. Next, third, sum of all should be divisible by 3, that means it will divisible. 5, 0, 5 in one place, and it will be divisible by 5. 6 means should be divisible by 2 and 3, 6 means, and 10 means 0 in the one place. Now coming the explanation in Hindi. जैसा आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ, ये चैप्टर हमारा प्लेइंग विथ नंबर है. इसमें सबसे पहले हमको नंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन या फिर उसका डेटा कलेक्शन रहना है. जैसा कि आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास में नंबर्स से रिलेटेड आपने पढ़ा था, तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है नंबर्स का. से आप 1 to 100 प्रिपेयर करें या 1 to 1000 नंबर्स का प्रिपेयर कर ले. करने के बाद उसमें से एक नंबर निकाल के चेक करिए कि ये 2 से डिविजिबल होता, 3 से डिविजिबल होता या 5, 6, 7, 8 लाइक दिस. अब ये डिविजिबल क्या है सर बोल, तो देखिए कोई नंबर किसी से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना उसको डिविजिबल कहते हैं. जैसा कि अब अपने पास सपोज मेरे पास 222 है, तो 222 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 है क्या, तो कैसा चेक करना, माने अगर हम डिवीजन परफॉर्म करें विद द हेल्प ऑफ 2 टेबल तो उसका जो कंप्लीट रिमाइंडर है 0 होना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड लाइक इट इज डिविजिबल बाई 2. आ रहा समझने. अब 2 से अगर अपन करें 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओके, 2 1 जा 2, दैट मीन्स वी विल गेट 0 रिमाइंडर. तो क्या हो गया, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 हो गया. वैसे ही अगर कोई एक नंबर है अपने पास, से आई एम टेकिंग हियर लाइक 81, डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है देखेंगे अपन. तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीजन में तो आप 3 2 जा 6 हो जाता, 2 बच जाते, 1 आप नीचे ले लेंगे तो 21 हो गया है. 21 यानी 3 6 जा 21, रिमाइंडर 0 आ गया. तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो फर्स्ट रूल था अपना 0, 2, 4, 6, ये चारों में से एक नंबर तो भी इसके वंस के प्लेस पे था, हाँ था, 2 था, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो गया. शॉर्टकट फॉर्म है ये, कि शॉर्टकट में कैसा समझ सके हम. नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल शुड बी डिविजिबल बाई 3. अगर हम 81 को अगर प्लस कर दें, 8 + 1 तो 9 आ रहा, तो 9 तो 3 से डिवाइड होता ना, तो ऐसा रहता है. वैसे ही अब बड़े बड़े नंबर्स रहते हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहते हैं. वी में हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद अस, बड़े बड़े नंबर रहते हैं. एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको, जैसा कि 3 1 7 2 9. अब ये किससे डिविजिबल है, कैसा पहचानूं मैं, तो मैं देख लेता हूँ. इसके लास्ट उसमें क्या है, 9 है, तो 9 है बोलते हैं 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता. अब ये पूरों को प्लस करके देखता हूँ मैं कि इन्हें 3 से डिविजिबल है या नहीं है. फिर उसके लास्ट उसमें ये नंबरों में से कुछ है क्या, देखिए 0 5 या 2 3 0 में से, तो इन्हें किसी से भी डिविजिबल नहीं है सिवाय एक नंबर के, वो 3 के. लेकिन दैट टू वी हैव टू कंफर्म, वो हम प्लस करके देख लेना पड़ेगा. 3 + 1 + 7 + 2 + 9, 9 2 कितने होते, 11, 11 भी 7 कितने होते, 20, 11 और 7 कितने होते, 18 होते, ये 19, 19 भी 3 कितने हुए अपने पास, 21 हुए. तो 21 तो 3 से डिविजिबल है, तो क्या हुआ, मतलब क्या है, ये नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा. यानी सम करना पड़ेगा. सिर्फ एक 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 5, 6 एंड 10. अब एक क्वेश्चन उठ सकता है, सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल अपने को नहीं बताया गया, तो एज ऑफ नाउ
इन दिस सेशन अपने को ये 5 जो लेटर्स आपके सामने मैं बताया हूँ आपकी 6 की रीडर में, ये पांचों का ही डिविजिबल रूल बताया गया। अगर आपको 4 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा समझना है तो एग्जैक्टली डिवीजन करना पड़ेगा, आपको पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, वो बात है। तो अब हमारा ये आप समझ, ये थ्योरी पार्ट आप लिख लीजिए, मैं जब सम्स कराऊंगा ना आपको समझने आएगा कि ये डिविजिबल हो सकते या नहीं हो सकते। तो अभी आप रूल्स तो याद रख लेंगे, अगर 1 की प्लेस पे 0 रहा और तो 10 से भी होता उन्हें डिविजिबल, 5 से भी होता, 2 से भी होता, याद रख लीजिए तीनों से होता। अगर 1 की प्लेस पे अगर 2, 4, 6, 8 रहे, ये 4 नंबरों में से एक डिजिट दिखा तो 2 से ही रहेगा। नेक्स्ट 1 की प्लेस पे अगर आपको 5 दिखेगा तो 5 से होता, वो एक ही चीज है। और 6 से हो रहा या नहीं हो रहा उसको मालूम करने के लिए आप 2 और 3 दोनों से भी डिविजिबल होना पड़ेगा उसको, और 3 से हो रहा नहीं हो रहा सम ऑफ दी पूरा कुछ प्लस करके देखना पड़ेगा, 3 से अगर डिविजिबल हुआ तो ही होगा। तो ये आपका एक डिविजिबिलिटी रूल को लेके छोटे छोटे यानी कि थ्योरी पार्ट है, आप ये कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैं एक फ्यू सेकंड्स के लिए ऐसे ही ठहर जाता हूँ, आप कॉपी कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 6, ये आपको बताया गया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है लाइक 3, 2, 1, 7, 2, 9। तो अब जैसा कि आपको मैं अभी एग्जाम्पल में भी कोइंसिडेंटली यही नंबर ले लिया था, तो ये सिर्फ डिविजिबल बाई 3 होगा। क्यों होगा डिविजिबल बाई 3? उसका रीज़न मैंने बता दिया था कि अगर हम इसको सम करेंगे यानी 3 + 2 + 1 + 7 + 2 + 9 करेंगे तो टोटल हमको आई थिंक 21 आ रहा था। एम आई करेक्ट? 11 + 7 18 हो गया, 19, 20, 21, 21 + 3 बोल तो 24 होगा ये सही। अगर तो ये 24 क्या है 3 से डिविजिबल है, तो ये इट इज़ ओनली, और वेरास 2 और 6 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी 1 की प्लेस पे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो देयरफॉर इट इज, ठीक है, डिविजिबल बाई 3 ओनली, यानी कि ओनली 3 से ही होगा ये। अब ये डिविजिबल बोल रहे हैं सर, ये डिविजिबल क्या है कि ये नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे यानी कि 3 से तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसको एग्जैक्टली डिविजिबल कहते हैं। आ रहा समझने? तो ये पहला वाला ओनली डिविजिबल बाई 3 है। सेकंड देख लेंगे हम, सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 197232, इतना आपको दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि ये एक खुद, पहले तो इन्हें क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 2 है, यानी कि इट इज डिविजिबल बाई 2 है, पक्का 2 से डिविजिबल होता। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे वेदर ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा? 1 + 9 + 7 + 2 + 3 + 2। तो देखिए 2 और 3 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 7 14 होता, 14 और 9 कितने हो गए आपको? 23 + 1 24। तो ये क्या हो गया? इन्हें 3 से भी डिविजिबल है, तो देयरफॉर जो, ठीक है, देयरफॉर अब देखिए अब ये क्या हो गया, ये इट इज डिविजिबल बाई 3। तो देयरफॉर ऑब्वियसली OBOUSILY ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल होगा उन्हें। क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इन्हें 2 और 6 से इन्हें डिविजिबल हो रहा, तो इन्हें इससे भी डिविजिबल होता है। सो यहाँ पे एक सेकंड हम कुछ अलग लिख लेंगे, ऑब्वियसली नहीं। देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई 6 एज इट इज डिविजिबल बाई 2 and 3। 2 और 3 दोनों से ही ये डिवाइड हो रहा, तो आपको ये डिविजिबल रहता। ऑल द स्टूडेंट मेक श्योर दोज हु आर लर्निंग दिस फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इन लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ी सी शायद मुश्किल होगी, लेकिन मैं जैसा समझा रहा हूँ 1 से 2 खुद ये सुनिए, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। इसके लिए मैं और कुछ समा कराऊंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपके। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, थर्ड वाला क्या दिया हुआ है हमको सिर्फ चेक करना है ये 2, 3 and 6 ये तीनों से डिविजिबल हो रहा या नहीं हो रहा। नेक्स्ट वाला हमारे पास है 9721, ओके, 3 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते
कि पहले तो इन्हें द नंबर क्या हो रहा है, ये 2 से डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाई 2, 2 से है इन्हें, क्यों है 2 से, क्योंकि इसके वंस की प्लेस पे 2 है। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं है अपन प्लस कर लेके चेक कर लेंगे। 2 एंड 3 कितने होंगे, 5, 5 + 1 6, 7 8, 8 + 7 कितने होते, 15, 15 + 9 कितने होते, 24 होता, तो 24 होता, तो सेम, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 6, तीनों से ही ये हो रहा है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी आपको समझने आ रहा, थर्ड सम की तरफ हम गए खुद, और एक एक कराऊंगा मैं, जितने ज़्यादा हम इस पर काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे, उतना हमको ये समझने आएगा। ओके, जैसा कि और एक एक मैं अपनी तरफ से कराता हूँ, लाइक 1790184। तो जैसा कि आपको पता है इन्हें 2 से तो डिविजिबल है, 3 से है या नहीं है हम चेक कर लेंगे। लाइक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसा 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। हालांकि इधर 0 लिखो या ना लिखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैंने लिख दिया है। 4 और 8 12, 13, 13 और 0 13 itself, 13 + 9 22, 22 7 29, 29 दिस 30, 30 मीन्स 30 डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल होता होने, तो देयरफॉर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसा कि हमने 4 था तो 2 से डिविजिबल था ये, ठीक है, 2 से था डिविजिबल, जैसा 30 आ गया तो 3 से डिविजिबल हो गया आने, देयरफॉर जो 2 और 3 से डिविजिबल होता ऑब्वियसली वो 6 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होता, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 6। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, मेक श्योर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पक्का आपको समझने आना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इस पर आपको। तो अभी आप ये कॉपी कर लीजिए, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आपको खुद अपनी तरफ से करना है। वैसे तो रीडर में भी अवेलेबल है, आप रीडर से देख के बहुत सारे भी कर सकते हैं। 5th वाला क्वेश्चन हम आपको रीडर में दिया, 3 1 2 7 9 2 है। उसके बाद 6th वाला हमारे पास दिया गया है, लाइक 8 0 0 5 5 2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास 7th वाला दिया गया है विथ अस, लाइक 4 3 3 5 दिया हुआ है। 8th वाला आपको दिया हुआ है 7 2 6 3 5 2। तो ये क्वेश्चंस भी आपको अपने से प्रैक्टिस करने हैं और ये आप कॉपी कर लीजिए। ओके, होप यू हैव कॉपीड। उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है। अभी देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5 एंड 10। अब आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से कौन से नंबर्स हैं जो आपको 5 और 10 दोनों से ही डिविजिबल होंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको रूल्स आपको रिपीट करना होगा। देखिए 5 के लिए रूल क्या है, उसके 1 की प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए। वेराज 10 के लिए रूल क्या है कि उसके यानी 1 की प्लेस पे 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे आप जो नंबर्स है आप उसका कलेक्शन देख लीजिए, उसमें से हम आई थिंक विद इन अ मिनट ये क्वेश्चन आप अगर समझ गए तो आप विद इन अ मिनट इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम लिखेंगे डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे मैं ये आंसर लिख रहा हूँ। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, यहाँ पे पहले तो आप एक सॉल्व डाल के गिवन बोल के, ओके मैं एक पैटर्न से ही करवा दूंगा ताकि आप भी कर सके। ठीक है, सॉल्व बोल के हमने लिखना है। यहाँ पे लिख के गिवन हमने लिखा है। जो भी हमको डाटा दिया गया है, नीड टू रिपीट दिस डेटा वंस अगेन। दिस इज द रूल वी हैव टू गो थ्रू इन मैथमेटिक्स, बिकॉज like this only we have to go ahead। ओके, तो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिविजिबल बाई, ठीक है 5 से क्या क्या डिविजिबल हो रहा। नेक्स्ट डिविजिबल BLE, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग LE बाई 10। अब आप ना बोलना मेरे को इसका आंसर पक्का। तो देखिए यहाँ पे ऑल द नंबर 5 से पूरे डिविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इसके वंस की प्लेस पे यहाँ पे लिखूंगा मैं। आई थिंक एक और कलर का मार्कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। इसकी वंस की प्लेस पे या तो 0 है या तो 5 है। होप यू कैन सी दिस। तो ऑल नंबर क्या होंगे, 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। वेरएज 10 से डिविजिबल होने के लिए कुछ नंबर्स ही रहेंगे। तो यहाँ पे अपन आंसर लिखेंगे ऑल आर
बोल के लिख देंगे, ऑल आर जो भी डिविजिबल बाई 5 बोल के। यहाँ पे डिविजिबल बाई 10 में अपने को 1 2 3 तीन नंबर है ओनली, क्या है 250, 1250, 45,880, ये तीनों ही आपको होंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कर लीजिए कॉपी। ओके, फ्यू सेकंड्स के लिए मैं यहाँ पे ठहर जाता हूँ। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है। अभी आप देखिए और एक चीज़ है 9, ठीक है। 9 जो है किससे डिविजिबल होता, किससे नहीं होता, कैसा समझना हम, एक नंबर 9 है तो 9 एंड 3 दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है सेम है। क्या है कि पूरा सम करना पड़ेगा उसको। अगर वो 9 से डिविजिबल, जैसा कि एक सवाल है, समझिए आपको, लाइक मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक वो है हमारे पास कौन सा नंबर लेंगे, ठीक है आप कौन सा भी नंबर ले लीजिए, जैसा 6 3 ले लीजिए, 4 5 ले लीजिए आप, या फिर आप 7 2 ले लीजिए। ये पूरे डिविजिबल रहेंगे 9 से। कई को रहेंगे, रीज़न बोलो सर, बोलते अगर हम इसका सम करेंगे तो 9 आता है हमको। 6 + 3 9 आएगा, 4 + 5 9 आएगा, 7 + 2 9 आएगा। वैसे ही अगर हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स है, सपोज अगर हमारे पास कुछ नंबर्स है, जैसा कि मैं एक नंबर आपको देखता हूँ 79875, 79875। अब इसको पूरों को हम प्लस करके देख लेंगे कि इसका आंसर क्या आता, मेन आंसर। तो देखिए आप 7 + 9 आपको कितने हो रही हैं, 16, 16 + 8 24, 24 + 7 कितने हो रहे हैं, 31, 31 + 5 कितने हो रहे हैं, 36। तो ये जो 36 है ना, फिर ये 36 को अगेन प्लस करके देखेंगे अपन, 3 + 6 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो फाइनल इसका क्या हो रहा, 9 आ रहा। तो 9 आया तो क्या है, इन्हें डिविजिबल बाई 9 है। तो ये डिविजिबल कुछ लेके आपको प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज नंबर 3.1 में। तो अभी तो मैं सेकंड वाला करवाया हूँ, उसमें 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए डिविजिबिलिटी रूल का तो पूरे आप कर ले सकते। तो अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ कौन से डिजिट्स में समझा था, एक खुद में रिवाइज के तौर पे लिख देता हूँ। 2 का समझे थे हम, 3 का समझे थे, 4 का नहीं आया हमारे पास, 5 6 8 9 एंड 10, इतने सारे डिजिट्स का डिविजिबिलिटी रूल हमने इस सेशन में, नॉट 8 का भी नहीं आया, आई थिंक 2 का आया, 3 का आया, 5 6 10 का कराया था, वेरस 9 का एट लास्ट अभी मैंने आपको 9 का कराया। इतने नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल आपको मैंने करवा दिया है। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू दिस लाइक mathematics of 6th class in our next session, but make sure the remaining sums you need to do by your own, okay? आपको खुद अपनी तरफ से करना है। Maintain notes, practice more than one time, एक से ज़्यादा मरतबा आप प्रैक्टिस कीजिए और have a great time, take care. I am Sayyid Rashid, you are watching Ahle Baith High School and Junior College YouTube channel. Thank you.